Good morning, all of you. So today we are going to start the topic classification of functions. So how many types of functions are there? We are classifying them. So basically there are three types of classification. First one is algebraic, second is transcendental, and the other is piecewise. So algebraic functions सबसे पहले कौन से होते हैं? Write down the definition. कि algebraic functions are those. Write it down. Algebraic functions are those functions which can be constructed using algebraic operators, which can be constructed using algebraic operators like addition, subtraction, multiplication and division. Addition, subtraction, multiplication and division. तो जो इन ऑपरेशन से बनने वाले जितने फंक्शंस होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एल्जेब्रिक फंक्शंस. अब एल्जेब्रिक फंक्शंस भी कितने टाइप्स के हैं? दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन एंड इररेशनल फंक्शन. ओके, वी विल स्टडी दीज इन दिस लेक्चर ओनली. नेक्स्ट, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस. सो ट्रांसीडेंटल बेसिकली कौन से हैं? जो एल्जेब्रिक नहीं होंगे वो सब क्या होंगे? ट्रांसीडेंटल. जो एल्जेब्रिक नहीं होंगे वो क्या होंगे? ट्रांसीडेंटल फंक्शंस. उसके फिर से तीन केस हैं: लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक. ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड हो जाता है अपने आप. ओके, एंड द लास्ट वन इज पीसवाइज. पीसवाइज मीन्स कहीं ना कहीं फंक्शंस ब्रेक होते हैं. वो ब्रेक कैसे होते हैं वी विल सी. इन इसके अंदर फिर से चार पार्ट्स हैं: मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. So this is the classification, and today we are going to start the algebraic part. Okay, so let us start algebraic part. So definition मैंने बताई है, अभी definition लिख ली होगी आपने, I hope so. अगर कहो दोबारा बोल देता हूँ. The functions which can be constructed using the algebraic operators like addition, subtraction, multiplication or division are known as algebraic functions. So let us start with polynomial functions. Polynomial functions. So first of all, what is a polynomial function? So कुछ ऐसा फंक्शन f(x) equals to a n x की पावर n, a n minus 1 x की पावर n minus 1 plus so on up to a naught. तो ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं. और ये पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशन होती हैं. क्या होती हैं? कि जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं a n माइनस 1 अप टू a नॉट, ये सब क्या हैं? रियल कॉन्स्टेंट्स. क्या हैं ये? रियल कॉन्स्टेंट्स. मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? रियल वैल्यू होनी चाहिए. पावर्स क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं. और जो पावर्स हैं बेसिकली वो सब क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर. क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल. और इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी. कब? जब इस वाले का कोफिशिएंट दैट इज an क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये तो गायब. तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या बची? n-1. इसलिए अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये डिग्री n का है तो ये वाला कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. तो दिस इज आवर पॉलिनोमियल फंक्शन. अब सुनना ध्यान से, इसकी डोमेन क्या होगी? लेट अस सी द डोमेन. भाई x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना. कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. क्यों? हम 1 2 3 -1 -2 कुछ भी पुट कर लो x की वैल्यू, सब पॉसिबल है. अगर सब पॉसिबल है तो क्या कहेंगे? डोमेन इज, क्या होगी डोमेन? ऑल रियल. डोमेन इज ऑल रियल. हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. बट अब बात करें रेंज की. रेंज डिपेंड करेगी. रेंज किस पे डिपेंड करेगी? डिग्री पे. रेंज किस पे डिपेंड करेगी? डिग्री पे. रेंज इज डिपेंडेंट ऑन डिग्री. अब वो डिपेंड कैसे करेगी? देखना ध्यान से. अगर तो डिग्री ऑड हुई, अगर डिग्री ऑड हुई तो जो रेंज आएगी
अगर डिग्री ऑड हुई तो रेंज आएगी वो माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, दैट इज ऑल रियल आने वाली है। क्या आने वाली है? ऑल रियल। अब सर कैसे? मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स क्यूब, बस एक्स क्यूब ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे जब एक्स को बढ़ाओगे पॉजिटिव के अंदर बढ़ाओगे तो वैल्यू क्यूब उसका हो रहा है तो क्या बढ़ती जाएगी? मतलब वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आगे जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कहाँ जाएगी? प्लस इन्फानाइट पे। ठीक है, जीरो पे जीरो, नेगेटिव में आओ, नेगेटिव क्यूब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जितना नेगेटिव में बढ़ाओगे उतनी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, उतनी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी। तो नेगेटिव में बढ़ेगी मतलब कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। अगर ये इन्फानाइट चला गया तो ये इन्फानाइट चला गया, मतलब कहाँ गया? माइनस इन्फानाइट। तो माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक की सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं। अगर सारी कवर हो रही हैं तो डिग्री अगर ऑड है तो रेंज क्या हो जाएगी? ऑल रियल। ओके, बट अगर डिग्री इवन हुई, तो अपनी जो रेंज आएगी वो एक सबसेट आएगी। सबसेट किसका? ऑल रियल का। किसका सबसेट? ऑल रियल का। क्यों? मान लो एक्स स्क्वेयर ले लेता हूँ, या फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस कुछ भी ले लो 3। हम क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमें पता है जो इसका ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा आने वाला है, क्योंकि ये जहाँ से टर्न करता है ना वो क्या होता है? उसका वर्टेक्स होता है, और वो वर्टेक्स हमें पता कितना होता है? -b/2 है, -d/4 है, इसका वर्टेक्स होता है। मतलब जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो इससे ऊपर तो सारी वैल्यूज आएंगी, बट इससे नीचे वाली वैल्यू कभी भी नहीं ले पाएगा। इसीलिए जो इसकी रेंज है वो पूरे ऑल रियल का कुछ एक पार्ट है, मतलब उसका एक सबसेट है। मान लो एक्स की वजह से समझ नहीं आता तो मान लो x⁴ ले लो, x⁴ प्लस 2x प्लस 1। अब भी क्या है, अगर आप प्लस इन्फानाइट पे जाओगे ना तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा कितना होगा? प्लस इन्फानाइट की पावर 4। तो ये प्लस इन्फानाइट से बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको माइनस इन्फानाइट पुट करोगे ना तब भी ये प्लस इन्फानाइट हो जाएगा, बहुत बड़े वाला। बट जो ये है ना, ये इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा, तब भी ये क्या जाएगा? प्लस इन्फानाइट ही जाएगा। इसलिए ऊपर से फंक्शन आता है और ऊपर ही जाता है। कौन सा? अगर डिग्री इवन है तो ऊपर से आया ऊपर ही गया, तो कहीं ना कहीं से टर्न होना पड़ेगा ना उसको। तो जहाँ से टर्न हुआ वो उसकी कौन सी वैल्यू होगी? वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसलिए जो डिग्री इवन की जो रेंज आएगी वो ऑल रियल का कुछ एक सेट आएगा, सबसेट आएगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इट इज एन सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इट इज क्लियर। अब आगे चलते हैं, एक और पॉइंट है। तो पॉइंट लिख रहा हूं स्टार मार्क करके। अगर सब पे वैल्यू आ रही है तो मैं कह सकता हूं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हर पॉइंट पे एक वैल्यू आनी है, तो कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? ऑड। ऑड में भी कौन सी? लीनियर। मतलब कुछ f(x) = ax टाइप का, f(x) = ax टाइप का। लीनियर मतलब पावर या डिग्री 1, लीनियर मतलब डिग्री 1। ऑड मतलब हमने ऑड पढ़ चुके हैं। ऑड फंक्शन कौन से होते हैं? ऑड फंक्शंस आर दोस जिसके लिए f(-x) की वैल्यू -(f(x) के इक्वल हो। तो अगर मैं यहाँ पे f(-x) निकालूंगा तो क्या वो -ax आएगा? ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ f(x) की वैल्यू -(f(-x) है? तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा? इस टाइप का, जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसको क्या कहेंगे? ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, और वी कैन से ऑड लीनियर फंक्शन, कुछ भी कह सकते हो आप। बट ध्यान क्या रखना है, एक तो डिग्री 1 और
कांस्टेंट टर्म नहीं है, तभी वो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा, तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसीलिए क्या कहते हैं उसको, हम ऑड लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर चलते हैं आगे। तो आप एक पॉइंट पूछता हूं आपसे मैं कि अगर मैं यहां से पूछूं, यहाँ पे अगर इसको लीनियर फंक्शन होना है, लीनियर पॉलिनोमियल होना है, तो क्या ए की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं। क्यों? अगर ए 0 होगा तो क्या लीनियर बचा? लीनियर ही नहीं बचा। अगर लीनियर ही नहीं बचा तो फंक्शन ही नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट तो फंक्शन होगा बट लीनियर वाला फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, लास्ट पॉइंट, वो ये है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो सब तो क्या हैं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एल्जेब्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक का पार्ट तो है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एल्जेब्रिक फंक्शंस। बट क्या सारे एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे? नो, दैट इज हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है। इसलिए लिखा है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसलिए लिखा है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या हैं, एल्जेब्रिक हैं, बट सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस पॉलिनोमियल हैं या नहीं वो हम कह नहीं सकते। क्लियर है? अब चलते हैं इसके अंदर, पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं। फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन और सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब अगर मैं फंक्शन को 1 दे रहा हूं तो बाहर क्या दे दे, 1 ही दे दे, मतलब जो उसको दिया जा रहा है इनपुट में वही आउटपुट आ जाए, मतलब वो आइडेंटिकल, तो वही अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। तो फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स पुट करने पे एक्स ही आ जाए। तो ये क्या बेसिकली एक y इक्वल्स टू एक्स लिखा हुआ है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, क्या कहीं पे रुकेगी? कहीं भी नहीं रुकेगी। मतलब जो इसकी डोमेन है, डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल है, और जो इसकी रेंज है सारी नीचे से लेकर ऊपर तक सारी वैल्यू कवर कर रहा है, तो रेंज भी क्या है इसकी, ऑल रियल है। तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। बात करें कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन नाम सुनकर समझ आ रहा होगा कि एफ एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है हमेशा। तो ग्राफ कुछ देखने में, मान लो ये लाइन है एक, तो ये लाइन है y इक्वल्स टू के, मतलब अगर आप x की वैल्यू ये पुट करोगे तब भी वैल्यू ये देगा, ये पुट करो तब भी ये देगा, ये करो ये देगा, तब भी ये देगा, तब भी ये देगा, मतलब हमेशा कांस्टेंट है। अगर हमेशा कांस्टेंट है तो फंक्शन क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन। इसकी डोमेन क्या है, क्या इसके अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, डोमेन इज ऑल रियल। बट इसकी रेंज क्या है, फंक्शन कौन सी वैल्यू ले रहा है, ओनली एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, के, तो इसलिए इसको हमने करली ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली एलिमेंट के, क्या है इसकी रेंज है, ओनली एलिमेंट के क्या है इसकी रेंज है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, दैट वाज रैशनल फंक्शन, दैट वाज रैशनल फंक्शन। अबे रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। रैशनल फंक्शंस, अगर आपके पास रेशो लिखी हुई है, इसकी रेशो ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस, रेशो ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस इज नोन एज रैशनल फंक्शन। मतलब कुछ इस टाइप का, एफ एक्स इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल क्यू एक्स है, बट हाँ कंडीशन है कि क्यू एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि क्यू एक्स 0 हो गया तो एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा, ये कंडीशन है बस एक। और ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन कहलाएगा। ओके, अब इसकी जो डोमेन है,
इसकी जो डोमेन आने वाली है, डोमेन क्या आने वाली है, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस एक दिक्कत आएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट एक्स, कौन से एक्स, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स सच दैट क्यू एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो वाले एक्स का कर दूंगा इसमें से माइनस कर दूंगा, बाकी सब पे तो मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। ओके, बट अगर बात करें रेंज की, तो रेंज फिर से कहीं ना कहीं हमने 11th चैप्टर के अंदर, सॉरी 11th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ाई होगी, पढ़ाई तो है ही, ऑफिशियल तो पढ़ाई गई है, आपने पता नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, बट स्टिल अगेन फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा जाता हूँ। सबसे पहली बात आती है लीनियर बाय लीनियर की, एक फंक्शन होता है लीनियर बाय लीनियर, इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी देखते हैं। मान लो ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, एक जनरल फंक्शन लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय में लिख रहा हूँ पी एक्स प्लस क्यू, दोनों क्या हैं लीनियर फंक्शन हैं। तो क्या मैं इसके अंदर ऐसी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 हो जाए? नहीं, मतलब जो इसकी डोमेन होगी वो ऑल रियल होगी एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर विच पी एक्स प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 0, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी, मतलब ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस क्यू बाई पी, ये क्या होगी इसकी डोमेन, ये क्या होगी इसकी डोमेन। बट अब मैं बात करूंगा इसकी रेंज की, तो मेरे को तो डायरेक्ट याद है ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स नीचे, डायरेक्ट ये आपको पढ़ाई गई है, जिसको याद है वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं है वो ध्यान दे, बी सीरियस, ठीक है। अब सर ये आती कैसे, एक बार बता दो, बता देता हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई पी एक्स प्लस क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो y पी एक्स प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो वाई पी माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस क्यू वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई b माइनस क्यू वाई डिवाइड बाई वाई पी माइनस ए। तो क्या x इन्फिनिट जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? इन्फिनिट क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो इन्फिनिट कब जाएगा? जब ये 0 जाएगा, 0 जाएगा भी, 0 कभी नहीं जाएगा, मतलब वाई पी माइनस ए कभी 0 नहीं जाएगा, मतलब वाई पी कभी a नहीं जाएगा, मतलब y कभी a बाई पी नहीं जाएगा। इसीलिए a बाई पी हम डायरेक्ट मना करते हैं। डायरेक्ट कैसे आता है? x का कोफिशिएंट ऊपर अपॉन में x का कोफिशिएंट नीचे, ओनली फॉर लीनियर बाय लीनियर। क्लियर है? ओके, तो ये तो बात हुई लीनियर बाय लीनियर की। इसके ऊपर अगर एक एग्जांपल पूछूं मैं आपसे, सिंपल सा एग्जांपल है, आपको रेंज बतानी है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 की, रेंज बतानी है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 की, कि इसकी रेंज क्या होगी, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होगी। डोमेन तो साफ दिख रही है कि ऑल रियल एक्सेप्ट, जहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 कहाँ पे होगा? -2 पे, तो हटा दो -2। रेंज अभी देखी थी ऑल रियल एक्सेप्ट एक्स का कोफिशिएंट ऊपर डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट नीचे, तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1। ओके, नहीं तो मैं इसको देखना, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको देखो ध्यान से। क्या मैं इसको x प्लस 2 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ? -1 को क्या किया, 2 माइनस 3, ठीक है। अब मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, तो क्या ये 1 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है? यहाँ तक क्लियर है? अब y की वैल्यू 1 तभी होगी जब ये 0 हो जाएगा, ये 0 तभी होगा अगर ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिट चला जाएगा। तो क्या कभी ये इन्फिनिट जाएगा? ये कभी इन्फिनिट नहीं जाएगा, मतलब ये कभी 0 नहीं जाएगा, मतलब ये कभी 1 को ले ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्या लिखा था हमने, ऑल रियल एक्सेप्ट 1। बट हमें क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, डायरेक्ट ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स नीचे। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर। नेक्स्ट बात करते हैं
क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की। सो मैं इसको रब कर रहा हूँ, कुछ लिखना हो आपने सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बट यहाँ ये सब हम 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं किस पे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, सबका एक ही रूल है कि रेंज कैसे निकालनी है। डोमेन तो देख लेंगे डायरेक्ट कि ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो वाली वैल्यूज हटा दो। बट बात करूँ रेंज की, रेंज के लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है, इसको क्या मान लो, y की इक्वल मान लो। सेकंड स्टेप क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बना लो, थर्ड स्टेप क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक की एक वैल्यू जीरो आएगी। भाई जब इसको आप इधर उधर लेकर जाओगे तो एक साइड तो जीरो बचेगा और एक साइड में क्या बचेगी, x में क्वाड्रेटिक बचेगी। कोई भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू जीरो कब होती है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ये क्या रहा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा हो। जब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे यहाँ से आपके पास रेंज ऑफ y मिलेगी। उसी रेंज के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये जीरो से बड़ा होगा तभी ये वाली वैल्यू क्वाड्रेटिक की जीरो होगी, मतलब तभी तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या कर पाएगा, फॉलो कर पाएगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल। सो क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ y that is x square plus 2x minus 11 divided by 2 times x minus 3। कह रहे इसकी रेंज निकालो। क्या समझाया अभी, y तो चलो उसने दे दिया ऑलरेडी। अगर आप fx लिखा होता तो मैं इसको y मान लेता। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y के साथ 2yx आएगा और माइनस में 3y आएगा या 6y, माइनस में 6y आएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 11। क्या करना है अब, x में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वेयर 2x कॉमन 1, ये उधर जाएगा तो माइनस y बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक की वैल्यू जीरो कब होएगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है, 2 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वेयर 4 कैंसिल, 1 माइनस वाई का स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इज नंबर लाइन, रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अपनी रेंज क्या आ गई, माइनस इन्फानाइट टू 2 यूनियन 6 टू इन्फानाइट। सो दिस इज द रेंज ऑफ y। तो ध्यान से देख लो, सॉल्व कैसे करना है फिर से देख लो। क्या करना है, हमें जस्ट y माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें क्वाड्रेटिक बनाई, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव किया, वहाँ से y की रेंज आ जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक बाय लीनियर था, सेम सारा के साथ क्या करना है, हमने सेम करना है। बट हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या रखना है वो बता देता हूँ मैं आपको। मान लो एक एग्जांपल और है, एग्जांपल है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का। एक्स स्क्वेयर एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4। कह रहा है इसकी रेंज बताओ क्या होगी, इसकी रेंज बताओ क्या होगी। क्या करेंगे, फिर से y मान लेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3xy प्लस 4y। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या आएगा 1 माइनस वाई, माइनस 3x कॉमन, अंदर के 1 बचेगा, इधर से माइनस वाई बचेगा, या प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव कॉमन ले चुके हैं। ये 4 इधर आएगा, 4 कॉमन, तो बचेगा क्या 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक एक्स के अंदर 0 तब होगी जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 1 माइनस वाई का स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करना ध्यान से, क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक, अपने आप सॉल्व करो, वाई की वैल्यू निकालो, फिर आप बताते हैं आपको क्या आएगी। जल्दी करो, सॉल्व करो जल्दी से, वैल्यू निकाल लोगे या फिर डायरेक्ट लिख दूं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन को देखा करो पहले कि क्या डायरेक्ट हो सकता है यहाँ से, ऐसा ना हो यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक ओपन कर दिया और आंसर निकाल दिया हो, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम कम लगेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 3 प्लस 3y प्लस 4 माइनस 4y, ये क्या किया मैंने a प्लस बी। अब क्या करूँगा a माइनस बी, तो क्या बन गया 7 माइनस वाई, क्या बन गया 7y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन नंबर लाइन, पहले का रूट 7, इसका रूट 1/7, एक y का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव है, तो उल्टा चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्या चाहिए हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये आएगी वैल्यू 1/7 से 7 आ सकती है। क्या बोल रहा हूँ 1/7 से 7 आ सकती है, ध्यान रखना आ सकती है। क्यों, जब हमने यहाँ पे x के अंदर क्वाड्रेटिक बनाई थी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन आया था 1 माइनस वाई आया था, कौन आया था 1 माइनस वाई। हमें पता है क्वाड्रेटिक तभी होगी जब ये वाली वैल्यू क्या नहीं होगी 0 नहीं होगी। तो हमें यहाँ से चेक करना है, चेक क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है y माइनस 1। अगर 0 होता तो y की वैल्यू क्या आती 1 आती, ये आपको चेक करना है। y की वैल्यू 1 आने पे अगर इफ यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x तब तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड होगी, नहीं तो नहीं होगी। अभी चेक कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देता, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देता तो क्या इक्वेशन बनती है अपने पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 4 कैंसिल, तो 6x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। मतलब हाँ y की वैल्यू 1 आएगी, किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इसके अंदर इंक्लूड होगा, यही ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना आती, तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ से क्या कर देता एक्सक्लूड कर देता। अगर कोई वैल्यू ना आती मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ से एक्सक्लूड कर देता। यही एक मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ से क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, चले फिर आगे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और देखते हैं जो अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ये नोट कर लेना सब कुछ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन बनता है कि अगर अपने पास फैक्टर्स बन रहे हैं, मतलब मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और नीचे लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2। फैक्टर्स मैंने बना के दे दिए, आपने बनाने खुद से। तो यहाँ से अगर पूछता हो डोमेन क्या है, तो सबसे पहले डोमेन क्या बताओगे आप, x की वैल्यू ऑल रियल एक्सेप्ट, क्या 1 हो सकता है नहीं, क्या -2 हो सकता है नहीं, तो यहाँ से 2 वैल्यू मैंने क्या कर दी हटा दी, ये क्या उसकी डोमेन। बट रेंज के लिए सर ये तो माइनस हो गया,
तो y इक्वल्स टू क्या बचा, 1/x+2 बचा। तो सर रेंज आपने बताई थी, ऊपर x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे कोफिशिएंट, तो ऊपर तो कोफिशिएंट सर कितना है, 0 है, नीचे 1 है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ध्यान देना, डोमेन निकाल लिया हमने पहले, ठीक है। अगर 1 वैल्यू x ले ही नहीं पा रहा, अगर 1 वैल्यू x ले ही नहीं पा रहा, तो क्या यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। तो क्या कभी 1/3 हो पाएगा y, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ऑल रियल में से 0 तो जाएगा ही, साथ में कौन जाएगा, 1/3 भी जाएगा। x जब -2 कभी होगा ही नहीं, तो क्या 1/-2 पुट करने में 0, वो तो वैसे ही क्या ऑलरेडी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ नहीं आएंगी। हमने पहले क्या किया था, एक ही वैल्यू ली थी, इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। जब फैक्टर्स बन गए, जब फैक्टर्स बन रहे हो, तब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बात ध्यान नोट कर लो। क्लियर है या नहीं, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट पार्ट अपना कौन सा, इर्रेशनल फंक्शंस। क्या है, इर्रेशनल फंक्शंस। इर्रेशनल फंक्शंस बात करते हैं। इरेशनल फंक्शन क्या होंगे? इरेशनल वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि यार रूट आ गया हो, या फिर कुछ x की पावर 2/3 आ गई हो, कुछ ऐसा। जब भी पावर्स क्या आ जाए, नॉन इंटीग्रल आ जाए, जब भी पावर्स क्या आ जाए, नॉन इंटीग्रल आ जाए, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इरेशनल। डेफिनेशन लिख लो, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन हैविंग नॉन इंटीग्रल, एल्जेब्रिक फंक्शन हैविंग नॉन इंटीग्रल rational exponent, algebraic expression having non-integral rational exponent, that is known as irrational functions. For example, x का root x की पावर 2/3 and so on. क्लियर है? बट हाँ, एक नोट लिखवा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट ये कहता है कि एक फंक्शन है f(x) है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइंग कंडीशन एक, f(x) प्लस f(1/x), f(x) प्लस f(1/x) इक्वल्स टू f(x) इंटू f(1/x). अगर इस कंडीशन को एक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता है, तो वो पॉलिनोमियल f(x) जो है, इसमें से ही कोई ना कोई रहा होगा, 1 ± x की पावर n में से ही कुछ रहा होगा, या तो 1 + x की पावर n या 1 - x की पावर n रहा होगा। सोचना कैसे है, अपने आप मान लो कोई आपको कह दे कि एक फंक्शन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और f(3) की वैल्यू अगर वो दे दे आपसे 10, तो हमें पता है फंक्शन या तो क्या होगा, 1 + x की पावर n होगा या 1 - x की पावर n होगा। यहाँ पे तो वैल्यू क्या आती, नेगेटिव, बट यहाँ क्या आएगी, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू 3 पुट करने पे n की वैल्यू क्या पुट करूँ कि 10 बन जाए, तो n की वैल्यू 2 पुट करने पे 10 बन जाएगा। मतलब जो फंक्शन है वो 1 + x का स्क्वायर है, मतलब फंक्शन 1 + x का स्क्वायर है। तो ये एक मेन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो जाती है। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, we will study in the next lecture. Okay, till then, thank you.